यस हेलो एवरीवन। तो एज प्रोमिस्ड 10 मिनट सीरीज आपके समक्ष यहाँ पे है, प्रस्तुत किया जाता है। बहुत ही रेलेवेंट चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि टाइम कम है, तो ऑब्वियसली आप कम चीज़ें पढ़ना चाहेंगे और ऐसी चीज़ें जो एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। ये जो सेशन है हमारा उसी के लिए जाना जाता है। 26 जुलाई 2026 को आपका एग्ज़ाम है। स्पेस एंड न्यूज़ करके आज टॉपिक है। अब इसको क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है स्पेस एंड न्यूज़ से। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा है। ये 71st बीपीएससी का पेपर है, ठीक है। तो ट्रेल ब्लेजर मिशन, लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन के बारे में पूछा है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 71st में क्या इसका आंसर है, ठीक है। और फिर व्हाट इज ट्रू ऑफ द GSLV F-15 मिशन बाय इसरो। ये GSLV F-15 मिशन इसरो का जो था उसके बारे में कौन सी बात सही है, ये क्वेश्चन 71st बीपीएससी में आया है। तो ये दो क्वेश्चन को आधार रखते हुए हम लोग आज का सेशन प्लान कर रहे हैं, ठीक। इस बार जो सबसे ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन आने का वो है कि कौन से ये 4 कंट्रीज हैं जो एक्सियोम 4 मिशन में गए। एक्सियोम 4 मिशन क्या है इसके बारे में और सुभांशु शुक्ला जी के बारे में जानकारी हमको प्राप्त करनी है। यहां से सवाल आ सकता है। फर्स्ट टॉपिक हमारा है एक्सियोम 4 मिशन, ठीक है। एक्सियोम 4 मिशन, यहां से क्या क्वेश्चन बनेगा, ये क्या है ये मिशन, सबसे पहले ये समझिए। 2025 26 जून का दिन था। और डेट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि आपका कमीशन डेट पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना सकता है। तो यहां पे नासा के जो एस्ट्रोनॉट रहे पेगी वाटसन इनका नाम है, और इनके साथ 3 इंटरनेशनल क्रू मेंबर्स, ठीक है, जिसमें से इंडिया के सुभांशु शुक्ला भी हैं। तो कंट्री कौन कौन सा हो गया यहां पे? यूएसए, हंगरी, ठीक है, पोलैंड और इंडिया। अब इंडिया से सुभांशु शुक्ला और नासा के फॉर्मर एस्ट्रोनॉट यानी यूएस से पेगी विटसन, ये 2 नाम याद रखिएगा। ये लोगों ने ये 4 कंट्री से एक लोग यानी कि 4 मेंबर का क्रू मिशन ये रहा। एक लिफ्ट अबॉर्ड हुआ और एक्सियोम मिशन ये नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से हुआ। नासा का जो केनेडी, एक चीज ध्यान से देखिए, केनेडी स्पेस सेंटर है ये कहां पे है? ये फ्लोरिडा में है। तो यहां से ये मिशन अबॉर्ड किया गया, ये मिशन स्टार्ट किया गया और इनको कहां जाना था? इनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाना था, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाने वाला इंडिया की तरफ से ये जो मिशन है, जैसे आपने पहले नाम सुना है, पहले बताइए सबसे पहले इंडियन कौन थे जो कि स्पेस में गए? राकेश शर्मा जी का नाम आपको पता है। अब उसके बाद सुभांशु शुक्ला सेकेंड इंडियन हो गए। तो एक्सियोम 4 मिशन मार्क करता है फर्स्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन विजिट फ्रॉम इंडिया, पोलैंड एंड हंगरी। और उसके बाद ये जो मिशन है रिटर्न टू द स्पेस फ्लाइट, ये 40 इयर्स के बाद हुआ है। यानी इंडिया इस मिशन पे 40 साल, 1984 के बाद 40 साल के बाद अब गया है। तो यहां पे आपने ये देखा, पोलैंड से जो गए हैं उनका नाम विनकिस्वी है, वो नाम याद करने की जरूरत नहीं है। और एक और नाम जो कपारू करके है, ये हंगरी से है, उनका भी नाम याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये मिशन यहाँ पे लॉन्च किया गया। अब ध्यान रखिएगा, रिटर्न टू अर्थ, रिटर्न टू अर्थ, कितने दिन के बाद ये मिशन धरती पे वापस लौटा? तो ये मिशन 15 जुलाई 2024, मतलब 2025, सॉरी 15 जुलाई 2025 को ये मिशन धरती पे लौटा। एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला और इनके साथ जो 3 क्रू मेंबर थे ये धरती पे वापस लौटे। और इस तरह से ये मिशन हो गया 18 दिन का। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, 18 डेज का ये मिशन हुआ। यानी 1984 के बाद अब साल 2025 में हमारे तरफ से कोई इंडियन स्पेस में गए आफ्टर राकेश शर्मा इन 1984, सुभांशु शुक्ला इन 2025।
क्लैरिटी है? यहां से सवाल बन सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। एक्सियोम मिशन क्या है? एक्सियोम मिशन का मतलब ये है कि ये ट्रेन करते हैं एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में जाने के लिए, और ये ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ये ट्रेनिंग दी जाती है। क्लैरिटी? ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट 65 फुट का एक मॉडल, ठीक है, ये मॉडल गगनयान मॉडल को अनवील किया गया है, ठीक है। 65 फीट का मॉडल ऑफ गगनयान लॉन्च व्हीकल अनवील किया गया है। 23 अक्टूबर 2025 का ये न्यूज है। यहां पे 65 फुट का एक टॉल मॉडल ऑफ गगनयान लॉन्च व्हीकल। गगनयान लॉन्च व्हीकल का मतलब क्या हुआ? यहां पे हम बात कर रहे हैं ह्यूमन व्हीकल। क्यों हमने ह्यूमन व्हीकल बोला? क्योंकि गगनयान मिशन यही है कि हम स्पेस में, अंतरिक्ष में लोगों को लेकर जा सकें। तो ये ह्यूमन लॉन्च व्हीकल मिशन, इसको अनवील किया गया है, और ये जो मिशन मार्क 3 इसका नाम दिया गया है। ह्यूमन लॉन्च व्हीकल मिशन मार्क 3 इसका नाम दिया गया है। ये जो अनवील हुआ है, ये कहां पे हुआ है? ये बिरला सेंटर में हुआ है, बिरला साइंस सेंटर में हुआ है। और बिरला साइंस सेंटर कहां पे है? तो बिरला साइंस सेंटर जो है वो हैदराबाद में, ठीक है। बिरला साइंस सेंटर हैदराबाद में है। ये मॉडल स्केल डाउन करता है 1/3 ऑफ द ओरिजिनल रॉकेट साइज, यानी एक रॉकेट साइज का ये 1/3 ज्यादा है, 1/3 ऑफ द ओरिजिनल रॉकेट साइज। और ये मिशन, ये जो अनवील किया गया, ये मॉडल अनवील किया गया, ये एजुकेशन के पर्पस के लिए है, एग्जिबिट करने के लिए है कि हमारा जो पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन होगा वो कैसा दिखेगा, इसकी इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्सिटीज क्या है, उसके बाद हम ह्यूमन स्पेस मिशन को किस तरह से बनाने वाले हैं, और किस तरह से ये बैक ऑन अर्थ, यानी कि मेन एजेंडा इसका क्या है कि ये बैक ऑन अर्थ आ सके, इसीलिए ये पूरा यहाँ पे शोकेस किया गया है। कहाँ किया गया है? हैदराबाद में किया गया है, राइट? ओके। नेक्स्ट इज हेवीएस्ट। थोड़ा थोड़ा आपको टॉपिक सुन के बोरिंग लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन यहां से सवाल बनते हैं, और जो इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं वही हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। हेवीएस्ट सैटेलाइट हमारा, इसके बारे में CMS-03 इसका नाम है। ये इसरो का हेवीएस्ट सैटेलाइट है, ठीक है। जनरली जो हेवी सैटेलाइट होता है वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं। नवंबर 2025 में इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया एक हेवीएस्ट सैटेलाइट, अभी तक का हमारा सबसे भारी सैटेलाइट है। और ये जो भारी सैटेलाइट है, ये कौन से रॉकेट के द्वारा लिफ्ट किया गया होगा? तो इसके लिए LVM Mark 3 M5 रखा गया है, ठीक है। LVM Mark 3 M5 ये हैवी लिफ्ट किया इस सैटेलाइट का, जो कि एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट, राइट। तो ये जो हैवी सैटेलाइट है, इसको लॉन्च किया गया भारत से ही, इंडियन सॉइल से। अब सवाल ये है कि जब ये इतना भारी सैटेलाइट है तो ये कितने केजी का होगा? ये 4410 केजीज का ये सैटेलाइट है, जिसको इंडियन सॉइल से अभी मार्क लिफ्ट किया गया है, राइट। ये जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में, जो ट्रांसफर ऑर्बिट है, वहां पे रखा गया है। अब जब हम इस रॉकेट की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि LVM Mark 3 को हम बाहुबली रॉकेट कहते हैं। बाहुबली रॉकेट हम इसको कहते हैं। ये जो बाहुबली रॉकेट है, ये 43.5 मीटर टॉल है, 43.5 मीटर ये टॉल रॉकेट है। ये इंडिजीनियस कैपेसिटी है, ये लॉन्च किया गया, अपने ही देश में बनाया गया है। तो सेल्फ रिलायंट हम हैं इसको लेकर, ये एक सिंबल है कि हमने इसको खुद से बनाया, और ये सेल्फ रिलायंट जो पूरा सैटेलाइट है ये हमारे द्वारा बनाया गया है। इसके पेलोड्स जो है वो 8000 किलोमीटर 8000 केजी तक ये जा सकते हैं। तो बस आपसे एक लाइन का क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में न्यूज में रहा हेवीएस्ट सैटेलाइट ये क्या है? तो CMS-3 है, जिसको LVM-3 M5 से लॉन्च किया गया है, और इसको LEO यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा।
ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज मिशन दृष्टि। मिशन दृष्टि, ठीक है, ये जो मिशन दृष्टि है ये क्या है? ये मिशन दृष्टि क्या है, किस चीज से रिलेटेड है, ये पता होना चाहिए। मैंने बहुत चुन चुन के ही टॉपिक सेलेक्ट किए हैं, सारे टॉपिक्स नहीं सिलेक्ट किए हैं क्योंकि जहां से सवाल आ सकते हैं। मई 2026 का ये न्यूज है, बैंगलोर की एक स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है गैलेक्सी आई। ठीक है, ये स्टार्टअप है, इसका नाम है गैलेक्सी आई। इसके द्वारा ये मिशन दृष्टि को लॉन्च किया गया। मिशन दृष्टि को सक्सेसफुली इसने अभी पूरा लॉन्च कर दिया है। ये अबॉर्ड किया जिस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया, तो ये रॉकेट फैल्कन 9 का इस्तेमाल किया गया। फैल्कन 9 स्पेस एक्स एलॉन मस्क है ना, फैल्कन 9 जो है वो स्पेस एक्स का रॉकेट है। अब यहां पे मेन इसका एजेंडा क्या है कि इसको ऑप्टोसार सैटेलाइट कहा जा रहा है। ऑप्टोसार सैटेलाइट का मतलब क्या होता है? ऑप्टोसार सैटेलाइट, SAR का मतलब आपने निसार में भी SAR सुना होगा, सिंथेटिक एपर्चर रडार। सिंथेटिक एपर्चर रडार सार। ऑप्टो का मतलब क्या हुआ? ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल वे में काम करने वाला है, यानी कि फर्स्ट सैटेलाइट जो कि ग्लोबली कंबाइन होने वाला है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल, और ये एक सिंथेटिक एपर्चर रडार है, और ये सेंसर देगा एक सिंगल, जितने भी सेंसर्स आ रहे हैं उसको एक सिंगल प्लेटफॉर्म में ट्रांसफर करेगा। आ रही है बात समझ? तो बेसिकली ये पहला इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ये सैटेलाइट रहेगा जो कि गैलेक्सी आई हमारे एक बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप ने बनाया है। इसका एजेंडा क्या है कि जो भी अप्लायंसेस यूज होते हैं जैसे डिफेंस में, एग्रीकल्चर में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, या मैरीटाइम मॉनिटरिंग में, या इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में, तो ये उसको जितने भी डुअल एप्लीकेशन है उसको ये सपोर्ट करेगा। ठीक है, उसको ये सपोर्ट करेगा। और ये सिंथेटिक एपर्चर रडार अब प्लेस कर दिया गया है, करीबन 200 kg का ये है, मतलब 190 kg 200 kg का है। और इसका मेन काम है कि ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल को कंबाइन करके और सिंथेटिक एपर्चर रडार की तरह काम करने वाला है। गैलेक्सी आई का है, फैल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है, और ये जो है ये आपका मिशन दृष्टि है। आ रही है बात समझ? ओके, उसके बाद आपने स्पेस डॉकिंग सुना होगा, स्पेस डेक्स। अब स्पेस डॉकिंग का मतलब क्या होता है? ठीक है, स्पेस डॉकिंग का मतलब क्या होता है? ये जो हमने स्पेस डेक्स की बात की है, एक सैटेलाइट को दूसरे सैटेलाइट से जोड़ना। स्पेडेक्स मिशन जो है वो एक सैटेलाइट को दूसरे सैटेलाइट से जोड़ना है। तो हमने पहला कर लिया था साल की शुरुआत में ही, 2025 की शुरुआत में। और डॉकिंग सैटेलाइट का मतलब यह है कि एक फास्ट मूविंग सैटेलाइट दूसरे सैटेलाइट के साथ जुड़ सके, क्योंकि हम चाहते हैं कि 2035 आते आते तक हम अपना भारतीय स्पेस स्टेशन बना सके, है ना। तो स्पेस स्टेशन के लिए हमें क्या करना जरूरी है कि एक सैटेलाइट दूसरे के साथ डॉक कर सके, तीसरे के साथ डॉक कर सके। ये हम सक्सेसफुली कर लेंगे तो ही हम डॉकिंग टेक्नोलॉजी से अपना स्पेस स्टेशन बना सकते हैं। तो पहला तो हमने कर लिया था, अब हमने सेकंड सक्सेस भी इसमें पा लिया है। ठीक है, सेकंड सक्सेसफुल मिशन भी हमने इसमें पा लिया है स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी के तहत। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एक स्पेस DX 01 को लॉन्च किया जाता है और दूसरे स्पेस DX 02 को इसमें बाद में जाकर जोड़ा जाता है। एक चेजर होता है और एक टारगेट होता है। ऐसा करने वाले हम 4th कंट्री हैं। तो पहला US है, सेकंड में रशिया ने भी ये कर लिया है, थर्ड में चाइना ने भी कर लिया है, और 4th में इंडिया इसको करने वाला 4th कंट्री हो चुका है स्पेस डेक्स टेक्नोलॉजी। राइट, चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज डस्ट एक्सपेरिमेंट। डस्ट एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है? ये किसका एक्सपेरिमेंट है?
ये इसरो का ही एक्सपेरिमेंट है। तो डस्ट एक्सपेरिमेंट में इसरो ने अपनी पहली बार होममेड डस्ट डिटेक्टर इंटरप्लैनेटरी जो पार्टिकल्स होते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया है, यानी कि डस्ट एक्सपेरिमेंट ये इंडिया का फर्स्ट इंडिया मेड है, पहली बार ऐसा कुछ भारत में बनाया गया है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। इस इंस्ट्रूमेंट का काम क्या होता है, ये डिटेक्ट करता है हाई स्पीड इंटरप्लैनेटरी डस्ट पार्टिकल्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इंटरप्लैनेटरी डस्ट पार्टिकल, ठीक है। और ये डस्ट पार्टिकल कैसे हैं, ये हाई स्पीड है, ये हाई स्पीड डस्ट पार्टिकल्स हैं। इंटरप्लैनेटरी डस्ट पार्टिकल्स ये माइक्रोस्कोपिक फ्रैगमेंट्स होते हैं जो कि कहां से निकलते हैं, फ्रॉम, ये जो फ्रैगमेंट्स है ये कॉमेट से निकलते हैं एंड एस्टेरॉइड से निकलते हैं, और ये मूव करते हैं विद इन द प्लैनेट्स, ये मूव करते हैं विद इन द प्लैनेट्स, राइट। तो इस मिशन को कब लॉन्च किया गया था, ये पोएम के साथ ही लॉन्च हुआ था। पोएम मिशन आपको याद होगा कि हमने C58 से लॉन्च किया था। C58 हमारा PSLV रॉकेट है, तो PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल के तहत ही हमने इसको लॉन्च किया था। ये डस्ट पार्टिकल हो जाए, ये आपका हो जाएगा डस्ट एक्सपेरिमेंट। क्लैरिटी, तो ये आपका डस्ट एक्सपेरिमेंट हो गया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आ सकता है ब्लू बर्ड से। ब्लू बर्ड, इसमें हमने LVM Mark III M6 का यूज किया है। तो ये ब्लू बर्ड ब्लॉक एक्सपेरिमेंट, इसकी हम बात कर रहे हैं। ब्लू बर्ड ब्लॉक एक्सपेरिमेंट, ब्लॉक 2 एक्सपेरिमेंट की हम बात कर रहे हैं। इसरो ने हाल ही में LVM Mark III M6 से सक्सेसफुली प्लेस किया अपना ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, ठीक है। ये इसरो का है, नाम सुन के आपको लगेगा ये इसरो का नहीं है, पर ये इसरो का ही है। इस तरह से आप देखें कि ये जो हमने रॉकेट लॉन्च किया, रॉकेट का इस्तेमाल किया, इस रॉकेट का ये 6th ऑपरेशनल फ्लाइट है। और ये जो सैटेलाइट है ये अपना नहीं है, ये सैटेलाइट एक स्पेस मिशन, मतलब एक स्पेस कंपनी, आप बोल सकते हैं कि जो टेलीफोन कंपनी होता है तो स्पेस मोबाइल का है ये, और ये स्पेस मोबाइल का यूएसए का ये सैटेलाइट है। मतलब हमने यूएसए का ये सैटेलाइट लिया जो कि ग्लोबल LEO में रहेगा, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में रहेगा, और ये डायरेक्ट मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए इसको बनाया गया है। 4G 5G या स्ट्रीमिंग के लिए या वीडियो कॉल्स के लिए इसको बनाया गया है, लेकिन हमारे द्वारा इसको लॉन्च किया गया। यानी हम जो ये मिशन चाहते हैं कि बाहर के भी सैटेलाइट्स हमारे यहाँ से लॉन्च हो, उसका ये एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल है, ठीक है। ये सैटेलाइट अमेरिका की कंपनी का है, लेकिन हमने अपने रॉकेट से इसको लॉन्च किया है, बाहुबली से। निसार, निसार क्या है, निसार है नासा, इसरो, ठीक है, सिंथेटिक एपर्चर रडार। नासा, इसरो, सिंथेटिक एपर्चर रडार, निसार, ठीक है। नवंबर 2025 में इसरो के चेयरमैन वी नारायणन जी अभी चेयरमैन हैं, इन्होंने नासा के साथ जो हमारा नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार है, जो अभी तक का बहुत ही एक्सपेंसिव अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट रहेगा, ठीक है, तो इसको ऑपरेशनलाइज कर दिया गया नवंबर 2025 में। ये क्या है, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का मतलब क्या होता है कि यहां से बस सैटेलाइट मतलब अर्थ को ऑब्जर्व किया जाएगा,
निसार को जब लॉन्च किया गया था, ऐसा तो बहुत पहले से इसकी बात चल रही है, लेकिन यहां पे GSLV F-16 रॉकेट का यूज किया गया और ये सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया। दोनों ध्यान रखिएगा, रॉकेट का नाम भी ध्यान रखिएगा, कहां से लॉन्च किया गया ये भी। तो इसका ऑपरेशनल स्टेटस ये है। अब यहां पे दो बैंड की बात होती है, L बैंड रडार और S बैंड रडार। ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन होता है कि इसमें दो रडार इंपॉर्टेंट है, L बैंड और S बैंड रडार। जब ये सिंथेटिक रडार का मतलब क्या है कि बाहर से जो भी वेव्स आएंगे उसको ये कैच करेगा। इसके पहले भी हमने अभी जो रडार पढ़ा, जो गैलेक्सी आई का रडार है, तो ऑप्टो रडार, उसमें भी ये लाइट्स को कैच करेगा। तो एल बैंड रडार का काम क्या है कि जो फॉरेस्ट की कैनपी है, जिससे हम सॉइल के मॉइस्चर को समझ सकते हैं, फॉरेस्ट के बायोमास को समझ सकते हैं, आइस कितना पिघल रहा है, मोशन ऑफ द लैंड को समझ सकते हैं, तो ये फॉरेस्ट कैनपी और आइस मेल्ट, इन चीजों को समझेगा, क्योंकि ये अर्थ ऑब्जर्वेशन है, तो एनवायरमेंट को ये कैप्चर करेगा। और एस बैंड जो है वो मोर सेंसिटिव है, ये ज्यादा छोटी चीजों को समझने के लिए काम आएगा, मोर सेंसिटिव टू स्मॉल वेजिटेशन। यानी अगर एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना है, किसी पर्टिकुलर रीजन के बारे में पढ़ना है, ठीक है, वेजिटेशन के बारे में पढ़ना है, किसी छोटे क्षेत्र के बारे में पढ़ना है, तो एस बैंड का इस्तेमाल किया जाएगा। मुझे लगता है कि यह सवाल बन सकता है कि एल बैंड का काम क्या है और एस बैंड का काम क्या है। ठीक है, यस। तो दिस विल बी ऑल अबाउट टुडेज सेशन। 10 मिनट का ये सेशन रहा, थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो गया, 20 मिनट का हो गया। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक बात बताइए कि ब्लड मून क्या है। मैं बहुत सारी चीजों का आप पे थोपा नहीं डाल रही हूं कि ये पढ़ लो फास्ट। मैं उन चीजों को सिलेक्ट करके आपको बताने की कोशिश कर रही हूं जिसका ज्यादा चांसेस एग्जाम में आने का। और ये कैसे मुझे समझ में आ रहा है, अगर हम बीपीएससी के पैटर्न को नोट करेंगे तो अब देखिएगा, मैंने अभी आपको बोला GSLV F-16 के बारे में, F-15 के बारे में सवाल आ चुका है ना। उसके बाद मैंने आपको निसार के बारे में बोला है और लूनर ट्रेल ब्लेजर के बारे में सवाल आ चुका है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि किस पैटर्न पे बीपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है। बस उसी पैटर्न को हमने कॉपी करके यहाँ पे कुछ टॉपिक्स आपको बताए हैं। कैसा लगा सेशन बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, घबराइएगा मत, 26 जुलाई को आपका एग्जाम है, इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है कि दिमाग ओवरबर्डन हो। आप अपने कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स पे ध्यान दीजिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, बिहार स्पेशल, है ना, उसके बाद ज्योग्राफी, बिहार ज्योग्राफी, और बाकी करंट और मिसलेनियस चीज़ों के लिए ये 10 मिनट सेशन आपको बहुत काम आएगा हर साल की तरह। तो स्टे ट्यून, थैंक यू फॉर द क्लास, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद। और ये 2 क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, PYQ है ये।